वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रा। आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 9 की वर्कशीट नंबर 68 यानी कि कार्यपत्रक नंबर 68 जो कि 22/12/2020 की है। विषय है सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान में हम इतिहास के पाठ 2 की वर्कशीट को करने वाले हैं। इस वर्कशीट में हम अनुच्छेद यानी कि स्रोत आधारित प्रश्न को करने वाले हैं, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि एग्जाम का पैटर्न जो चेंज हो गया है। पिछली वर्कशीट में हमने फ्रांस की क्रांति के बारे में और स्रोत आधारित प्रश्न को किया था। तो आज की वर्कशीट में हम क्या है, इतिहास के पाठ 2 यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति से संबंधित स्रोत आधारित प्रश्न यानी कि अनुच्छेद पर आधारित प्रश्नों को करने और समझने वाले हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की वर्कशीट को। शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी गई ये कार्यपत्रक नंबर 68 है। विषय है सामाजिक विज्ञान। क्लास 9 की ये वर्कशीट है। आप पार्ट 2 यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। हमेशा की तरह यहाँ पर अपना नाम, यहाँ पर अपने क्लास टीचर का नाम। ये जो वर्कशीट है ये 22/12/2020 की है। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। आज की वर्कशीट में आप देख रहे हैं कि 2 आपको अनुच्छेद दिया गया है यानी कि पैराग्राफ। तो अनुच्छेद को पढ़ने के बाद इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन दिया गया है, उससे आपको करना है। तो हम बारी बारी से अनुच्छेद को करते हुए क्वेश्चन हल करते हुए चलेंगे। निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़ना है, अपने नीचे लिखे प्रश्नों का जो उत्तर आपको देना है। लगभग सभी उद्योग व्यक्तिगत स्वामित्व में होते हैं। आप अधिकतर देखते हैं कि जितनी भी फैक्ट्रियां होती हैं वो किसी न किसी एक व्यक्ति के अधिकार में होती है। मतलब कि उस फैक्ट्री का जो मालिक होता है कोई व्यक्ति होता है, जिसे हम निजी व्यक्ति भी कर सकते हैं, मतलब किसी के पर्सनल अंडर में होती है। बहुत सारे रेडिकल और उदारवादियों के पास भी इसी तरह की काफ़ी संपत्ति थी और उनके यहाँ बहुत सारे लोग क्या है, नौकरी करते थे। क्योंकि आप जानते हैं जिसके पास फैक्ट्री होगी, इतनी सारी संपत्ति होगी, तो उन्हें चलाने के लिए या काम करने के लिए बहुत सारे लोगों की ज़रूरत पड़ती है। उन्होंने व्यापार या औद्योगिक व्यवसायों के जरिए क्या धन दौलत इकट्ठा की थी। मतलब बेटा वो लोग क्या करते थे, व्यापार और औद्योगिक व्यवसाय के जरिए बहुत सारे धन दौलत को ये इकट्ठा करते थे। इसलिए क्या है, वह चाहते थे कि इस तरह के प्रयासों को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए। आप हो या चाहे हम हैं, जिस माध्यम से हमें बहुत सारे धन दौलत या पैसे मिलते हैं, तो हम लोग भी वही चाहेंगे कि उस बिज़नेस को और भी आगे बढ़ाया जाए, या हम दूसरों को भी वही आइडिया देते हैं कि आप ऐसे करिएगा तो आपका जो बिजनेस है आपके पास पैसे आएंगे। उन्हें लगता था कि अगर मजदूर स्वस्थ हो और नागरिक पढ़े लिखे हों तो इस व्यवस्था का भरपूर लाभ लिया जा सकता है। ये भी बात सही कि अगर मजदूर स्वस्थ रहेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में काम करेंगे, और जब मजदूर ज़्यादा ज़्यादा मात्रा में काम करेंगे तो फैक्ट्रियों में उत्पादन भी ज़्यादा होगा। जब उत्पादन ज़्यादा होगा तो पैसे भी ज़्यादा मिलेंगे। तो लोग यही चाहते थे कि मजदूर जो स्वस्थ रहें और पढ़े लिखे हों, कि काम करने में आसानी हो। ये लोग जन्मजात मिलने वाले विशेषाधिकारों के विरुद्ध थे। इन लोगों का मानना था कि किसी भी व्यक्ति को जन्म से जो मिलने वाला अधिकार होता था ये नहीं मिलना चाहिए, इसके विरुद्ध थे। व्यक्तिगत प्रयास, श्रम, उद्यमशीलता में उनका गहरा विश्वास था। इन लोगों का विश्वास था कि सभी को क्या है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। श्रम और उद्यमशीलता में उनका विश्वास था। उनकी मान्यता थी कि यदि हर एक को व्यक्तिगत स्वतंत्रता दी जाए, गरीबों को रोजगार मिले और जिनके पास पूंजी है उन्हें बिना रोक टोक काम करने का मौका दिया जाए, तो समाज तरक्की कर सकता है। लोगों का मानना था कि सबको, हर एक व्यक्ति को क्या है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता दी जाए, और गरीबों, जो गरीब व्यक्ति हैं उनको रोजगार भी दिया जाए, और जिनके पास पूंजी है तो उन्हें किसी भी प्रकार का कोई भी रोक टोक न लगाया जाए, जिससे क्या है, समाज क्या है, दिनों दिन तरक्की करता जाएगा। इसी कारण क्या है, 19वीं सदी के शुरुआती दशकों में समाज परिवर्तन के इच्छुक बहुत सारे कामकाजी स्त्री पुरुष उदारवादी रेडिकल समूहों व पार्टियों के इर्द गिर्द गोलबंद हो गए थे। तो बेटा हमने इस अनुच्छेद को बहुत ही सही तरीके से पढ़ा और समझा। आइए चलते हम क्वेश्चन को हल करने के लिए। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है बेटा, कि सही विकल्प का आपको चयन करना है। तो प्रश्न हमारा क्या है,
सभी उद्योग कैसी संपत्ति थी, मतलब कि उद्योग के बारे में पूछा जा रहा कि ये कैसे संपत्ति थी। तो इसमें ऑप्शन एक है क सामूहिक, ख व्यक्तिगत, ग सरकारी, घ सामाजिक। तो इसका जो राइट आंसर है क्या है, व्यक्तिगत। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है व्यक्तिगत। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन था कि इन उद्योगों के स्वामी और नौकर कौन थे। तो इन उद्योगों के जो स्वामी थे कौन से थे, रेडिकल तथा उदारवादी, और जो नौकर थे कारखानों में काम करने वाले मजदूर। तो इस क्वेश्चन को आप बेटा लिख लीजिएगा। तो चलते हैं हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, रिक्त स्थानों की क्या करना है, पूर्ति करना है। तो रिक्त स्थानों में हमने फिल किया है, रेडिकल और उदारवादियों ने क्या किया, आपको यहाँ पर क्या है, व्यापार को फिल करना है, व्यापार के जरिए धन दौलत इकट्ठा की थी। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4 है कि 19वीं सदी के शुरुआती दशकों में उदारवादी और रेडिकल समूहों के इर्द गिर्द कौन लोग गोलबंद हो गए थे। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ से बेटा आप लिखेंगे कि 19वीं सदी के शुरुआती दशकों में, यहाँ से लेके यहाँ तक इस क्वेश्चन का जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बेटा यहाँ से लेके यहाँ तक है, आप इसे नोट डाउन कर लेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है 5वां, रेडिकल और उदारवादियों के प्रमुख विचार क्या थे, आप इन विचारों से क्यों सहमत या असहमत हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है आपका बेटा, पांचवा क्वेश्चन आपको बेटा दिया गया था कि रेडिकल और उदारवादियों के प्रमुख विचार क्या थे। तो इनके जो विचार क्या थे कि यहाँ से ऊपर देख लीजिए, यहाँ से यहाँ तक एक विचार लिखेंगे कि वे क्या कर, उनका विचार था कि जन्मजात मिलने वाले विशेषाधिकार दिया जाए, और दूसरा क्या है, लोगों को व्यक्तिगत स्वतंत्रता दी जाए। तो यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये, फिर यहाँ से यहाँ तक, ये आपके क्या हो गए, विचार हो गए। ठीक है बेटा, ये आपके विचार हो गए पहले क्वेश्चन का जो पहला पार्ट में। और दूसरे पार्ट में आप यहाँ से लिखेंगे, आपका सेकंड पार्ट यहाँ से यहाँ तक है। सेकंड पार्ट में आपको पूछा गया कि आप इन विचारों से क्यों सहमत है, यहाँ से इसका क्वेश्चन आंसर है, यहाँ से है कि आप इन विचारों से क्यों सहमत है। तो इन विचारों से हम सहमत इसलिए हैं क्योंकि मानव विकास के लिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा निजी संपत्ति आवश्यक है। तो इस अनुच्छेद में हमने देखा कि 5 के 5 क्वेश्चन को हमने बहुत सही तरीके से कंप्लीट किया। तो चलते हैं सेकेंड अनुच्छेद की तरफ। सेकेंड अनुच्छेद हमारा क्या है, कार्ल मार्क्स 1818 से 1882 और फ्रेडरिक एंगल्स जो 1820 से 1895 ने इस दिशा में कई नए तर्क पेश किए थे। क्या किए थे बेटा, देखिए, मार्क्स का विचार था कि औद्योगिक समाज पूंजीवादी समाज है, फैक्ट्रियों में लगी पूंजी पर पूंजीपतियों का स्वामित्व है, और पूंजीपतियों का जो मुनाफा मजदूरों की मेहनत से पैदा होता है। बेटा ये जो कार्ल मार्क्स है, इसे समाजवाद का जनक भी कहा जाता है। तो इनका मानना था कि फैक्ट्रियों में जो लगी पूंजी होती है, इस पर क्या है, पूंजीपतियों का स्वामित्व मतलब अधिकार होता है। बात भी सही है कि अगर जो पूंजीपति लोग होते हैं, ये फैक्ट्रियों पर उनका ही स्वामित्व अधिकार होता है। और क्या है, पूंजीपतियों का जो मुनाफा होता है ये मजदूरों पर ही निर्भर है। अगर मजदूर फैक्ट्रियों में काम नहीं करेंगे तो उनका जो काम धंधा है ये बंद हो जाएगा। जब काम धंधा बंद हो जाएगा तो उन्हें पूंजी मिलनी बंद हो जाएगी। तो सारा जो जो निर्भर है मजदूरों पर ही निर्भर है। बात एकदम सही है। आगे देखते हैं बेटा, मार्क्स कार्ल मार्क्स का निष्कर्ष था कि जब तक निजी पूंजीपति इस तरह मुनाफे का संचय करते जाएंगे तब तक मजदूरों की स्थिति में सुधार नहीं हो सकता। मतलब कि बेटा अगर जो पूंजीपति वर्ग है ये इसी तरह निजी संपत्ति को मुनाफे की तरह मतलब धन को इकट्ठा करता जाएगा, तो क्या है कि मजदूरों की जो स्थिति काफ़ी मतलब बिगड़ जाएगी। क्योंकि जो पूंजीपति वर्ग होता है वो चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा उसे लाभ हो, और वो मजदूरों को सारी सुविधाएं देना नहीं चाहता है। अगर यही हाल रहा तक तो मजदूरों की स्थिति क्या काफ़ी ख़राब हो सकती है। अपनी स्थिति में सुधार लाने के लिए मजदूरों को पूंजीवाद व निजी संपत्ति पर आधारित शासन को उखाड़ फेंकना होगा। मतलब कि अगर मजदूरों को क्या है कि अपनी स्थिति में सुधार लाना होगा
तो उन्हें क्या है, पूंजीवाद व निजी संपत्ति पर आधारित ऐसी शासन व्यवस्था को क्या है, बदलना होगा या उखाड़ फेंकना होगा। मार्क्स का विश्वास था कि खुद को पूंजीवादी शोषण से मुक्त कराने के लिए मजदूरों को एक अत्यंत भिन्न किस्म का समाज बनाना होगा। मतलब कि जो मजदूर वर्ग थे हैं उनको क्या एक ऐसे समाज का निर्माण करना होगा कि जो क्या है पूंजीवादी शोषण से मुक्त हो सके, या कराने के लिए ये मजदूर क्या है भिन्न भिन्न किस्म के समाज बना सके, जिसमें क्या सारी संपत्ति पर पूरे समाज यानी कि सामाजिक नियंत्रण और स्वामित्व, मतलब कि जो पूंजी पर क्या है पूरे समाज का नियंत्रण हो, ऐसा नहीं कि किसी एक व्यक्ति के अधिकार में हो। उन्होंने भविष्य के इस समाज को साम्यवादी या कम्युनिस्ट समाज का नाम दिया। मतलब कि उन्होंने भविष्य में जो ऐसे समाज की स्थापना हो जिसे करना चाहते थे, तो उस समाज का जो नाम है साम्यवादी या कम्युनिस्ट समाज का नाम दिया। मार्क्स का विश्वास था कि पूंजीपतियों के साथ होने वाले संघर्ष में जीत अनंतः मजदूरों की ही होगी। कार्ल मार्क्स का विश्वास था कि बेटा कि पूंजीपतियों के साथ जो होने वाले संघर्ष में अंत में जो जीत है ये मजदूरों की ही होगी। उनकी राय में कम्युनिस्ट समाज ही क्या है भविष्य का समाज होगा। तो आइए चलते हैं हम क्वेश्चन को हल करते हैं बेटा। तो पहला हमारा क्वेश्चन क्या है कि मार्क्स का विचार था कि औद्योगिक समाज जो है किसका समाज है, तो ये किसका है, पूंजीवादी समाज है। दूसरा क्वेश्चन हमारा है कि सत्य असत्य आपको बताना है। तो नीचे जो कथन दिया गया है कि पूंजीवादी समाज में उद्योगों पर मजदूरों का स्वामित्व होता है, ये कथन क्या है, असत्य है, क्योंकि उद्योगों पर क्या होता है कि पूंजीपतियों का स्वामित्व होता है। तीसरा क्वेश्चन हमारा है बेटा कि मार्क्स के अनुसार मजदूरों को एक भिन्न भिन्न किस्म का समाज क्यों बनाना होगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है, इस क्वेश्चन का आंसर बेटा आप यहाँ से लेकर आप यहाँ तक कर लेंगे, ठीक है। कि मार्क्स का विश्वास था कि खुद को पूंजीवादी शोषण से मुक्त कराने के लिए मजदूरों को एक अत्यंत भिन्न किस्म का समाज बनाना होगा, जिसमें सारी संपत्ति पर पूरे समाज यानी सामाजिक नियंत्रण और स्वामित्व रहेगा। ये तीसरे क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका। और चौथे क्वेश्चन को हम देखते हैं कि वाक्य को सही करके पुनः लिखना है। वाक्य को क्या करना है बेटा, संशोधित करके सही करके इसे लिखना है। वाक्य हमारा क्या है, मार्क्स को विश्वास था कि पूंजीपति ही मजदूरों के साथ होने वाले संघर्ष में अंततः जीतेंगे। तो इसका जो आंसर है आपका है, इस चौथे क्वेश्चन का बेटा आंसर यहाँ से आपका है कि मार्क्स को विश्वास था कि पूंजीपतियों के साथ होने वाले संघर्ष में अंततः क्या है, मजदूरों की ही जीत होगी। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, तो इसे आप नोट डाउन कर लेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पांचवा क्वेश्चन हमारा बेटा, क्या आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कि मार्क्स और एंगल्स के अनुसार पूंजीपतियों का मुनाफा किसकी मेहनत से आता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है आप स्क्रीन पे देख लीजिएगा कि कार्ल मार्क्स और एंजल्स। बेटा यहाँ पर थोड़ा सा मिस टाइपिंग हो गया है, इसे आप एंगल्स कर लेंगे, ठीक है बेटा। मार्क्स और एंगल्स के अनुसार पूंजीपतियों का मुनाफा जो है क्या है, मजदूरों की मेहनत से आता है। तो आई होप छात्र हमने देखा कि इस वर्कशीट को हम बहुत ही इजीली तरीके से कर लिए, और ये हमारी जो वर्कशीट है बहुत ही महत्वपूर्ण थी, क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत आ सकते हैं, क्योंकि हमारे जो क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो चेंज हो गया है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करिए। ओके, टेक केयर, गुड बाय। फिर मिलते हैं एक नई वर्कशीट के साथ।